तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेटर। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए कुछ सेटअप देने वाला हूँ। तो वही सेटअप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है। आप कौन सा भी चार्ट ओपन कर सकते हो, आपका जो कोई ब्रोकर होगा आप उसकी चार्ट ओपन करो एंड वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ पे दो ई एम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आएगा हमारा आर एस आई। तो उसके बाद आएगा हमारा स्टोकेस्टिक। तो उसके बाद आएगा हमारा एमएससीडी। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इंडिकेटर्स हमें यूज़ क्यों करने हैं। अब मैं जो यूज़ करता हूँ उसका मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ईएमए उसकी हम सबसे पहले कुछ सेटिंग चेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन रहेगा हमारा वो रहेगा 13। उसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉसओवर देखने वाले हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा 26, ठीक है। अब ये में हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ मोमेंटम कितनी देर तक उसमें जनरेट रहता है, उसके लिए हम ई एम यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्टोकेस्टिक, एमएससीडी एंड आरएसआई की तरफ। अब ये इंडिकेटर हम यूज़ क्यों करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक है वो हमारे लिए मोमेंटम का काम करेगा, ठीक है। एमएससीडी जो रहेगा हमारा वो ट्रेंड के लिए काम करेगा, या हमें ट्रेंड दिखाने का काम करेगा। ट्रेंड क्या होता है, अगर देखो मार्केट ऐसे इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्स हो गया तो ट्रेंड इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, ठीक है। ट्रेंड जो उसका अगर अप ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड ही दिखाएगा। लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हमें क्विकली मोमेंटम दिखा के हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम बायर एंड इमीडिएटली हम सेलर बन सकते हैं। उस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी क्या क्या रहेगी। जो आर एस आई की सेटिंग रहेगी वो रहेगी 60 एंड 40। स्टोकेस्टिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा सॉरी 1433, ठीक है। स्टाइल में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस 1433। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपर जो लिमिट है आप क्या करते हो उसको, अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो फिर आप यहाँ पे देखो इस तरीके से कर सकते हो। जो अपर लिमिट है उसको मैंने दिया ग्रीन कलर, एंड लोअर लिमिट के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको रेड कलर दे सकते हो, सो दैट आपको मोमेंटम समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। एंड जो एमएसडी रहेगा उसकी वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो रहेगा हमारा 13 एंड 26, ठीक है। अब 13 एंड 26 क्यों, देखो एक महीने में होते हैं 30 दिन, एंड अगर कुछ हॉलीडे वगैरह हम वहाँ पे कम करते हैं तो फिर वो रहेगा हमारा एक महीने का एवरेज। एंड 13 यानी हम जो यूज़ करते हैं 15 दिन का एवरेज देखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो हॉलीडेज़ वगैरह हम कम करते हैं तो वो आता है 13। तो उस वजह से हम 13 एंड 26 यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि हम इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं। अगर करते हैं तो फिर उसके सेटिंग में अगर कुछ वैल्यू उसमें हम इनपुट देते हैं तो फिर वो क्यों यूज़ करते हैं। तो हम इसका एवरेज देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे देखना क्या है। अगर हम यहाँ पे क्लीन चार्ट देखें, ठीक है, विदाउट कोई इंडिकेटर या फिर कुछ मोमेंटम या फिर ट्रेंड विदाउट अगर देखे भी ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो अगर आपको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो फिर आपका जो भी स्टडी है वो आपको आज ही रेडी करके रखना पड़ेगा। लाइक देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बना दी। तो उसके बाद हम देखेंगे, देखो एमएससी का जो ट्रेंड क्या दिखा रहा है हमें, वो है निगेटिव। मोमेंटम भी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डाउन ही दिखा रहा है। सॉरी, ये जो सेटिंग थी यहाँ पे, जो ग्रीन एंड रेड, ये मैं एक्चुअली आरएसआई में आपको दिखाने वाला था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखो करना क्या है, जो अपर लिमिट है वो रहेगा ग्रीन एंड लोअर लिमिट रहेगा रेड, सो दैट आपको क्या होगा कि मोमेंटम आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखो ग्रीन के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे हमें बाय करना है, एंड इसके नीचे जा रहा है तो फिर हमें सेल की पोजीशन इनिशिएट करनी है। तो सबसे पहले देखो हम आपको करना क्या है, इस तरीके से आपका स्टडी रेडी हो गया यहाँ पे। तो देखो आपको सबसे पहले इसके कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड कलर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो, और ये तो हो गया आज का, ठीक है। एक्चुअली इस कैंडल के पहले का हमें देखना है, सॉरी। अब इसके पहले का क्यों, क्योंकि ये आज की कैंडल है, ठीक है। अगर हमें कल के लिए कुछ रेडी करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे एंड रेजिस्टेंस आ रहा है ठीक? इसके आसपास। इसको मैं ग्रीन कलर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वन आवर में आप सॉरी डेली कैंडल स्टिक में हम जितना हो सकता है उतना स्टडी हम रेडी करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे वन आवर के चार्ट में। अब वन आवर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आपको वन आवर का, देखो आजकल बहुत सारे लोग 1 मिनट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है ना, तो फिर आपको वन आवर का चार्ट ट्रेंड देखना ही पड़ेगा, एंड आप तभी तब जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आप वन आवर देखो, आपको अब इसको आपको किस तरीके से देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन हो, जो जाहिर सी बात है सबके पास होगा, तो फिर आप क्या करो, उसमें एक अलर्ट लगा के रखो, ठीक है। जो आपका मोबाइल असिस्टेंट होता है ना, चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो या फिर सीरी हो, उसको बता देना कि हर एक घंटे में मुझे, जब मार्केट आवर में 9 से 3 बजे तक, हर एक घंटे में मुझे अलर्ट करते रहना कि अब मुझे चार्ट चेक करना है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होगा, आपको वो हर घंटे में एक घंटे में अलर्ट करता रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, एक घंटे में जाके आपका ट्रेंड देख सकते हो। अब ट्रेंड कहाँ से देखना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन आवर का चार्ट देखेंगे, ठीक है, सॉरी वन आवर में हम ट्रेंड देखेंगे। एमएसीडी क्या करता है, ट्रेंड दिखाने का काम करता है, तो फिर हम यहाँ पे करेंगे एमएसीडी का ट्रेंड देखेंगे, जो कि आज का अगर हम ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे, तो वो था करीब निगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये लाइन ऐड करता हूँ, सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मैं ये क्या करता हूँ, सेम मैं लाइन चार्ट में भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सिमिलरली मैं RSI एंड स्टोकेस्टिक में भी ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखो, ये हो गया आज का चार्ट, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें क्या अप्रोच रखना है हमें यहाँ पे। देखो, हमने जो हमारा सारा स्टडी वो हमें रेडी करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो, अब हम यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। ये आज का कैंडल है, ठीक है, 9 बजे। तो उससे उससे पहले हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्टडी हमारा मार्क करके रखेंगे। इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ, ये क्योंकि हमने ये नेक्स्ट डे के लिए करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए हम सारी तैयारी करके रखेंगे, फिर उसके बाद हम लाइव मार्केट में उसको किस तरीके से अप्रोच रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन आवर का ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट लाइव मार्केट 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप क्या करो, थोड़ा वेट करो, पहले 5-10 मिनट वेट करो, इमीडिएटली उसमें एंटर मत करो। क्योंकि क्या होता है, बैंक निफ्टी पहले 5-10 मिनट या 15 मिनट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एंड आजकल यूट्यूब में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज कोई शेयर कर रहा है, ठीक है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन देखो वो ट्रेनर है एंड मैं ट्रेडर हूँ, यही फ़र्क है उसमें, ठीक है। हो सकता है मेरा जो सिखाने का तरीका हो वो उतना अच्छा ना हो, क्योंकि देखो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ ना, कोई मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ। तो मैं जो अप्रोच मैं रखता हूँ वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हो सकता है जो मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स हो वो उतने अच्छे ना हो, जो कि आपको यूट्यूब में आजकल देखने की आदत हो गई होगी शायद। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं देखो ट्रेडर हूँ, ट्रेनर नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर आप वो मुझे कोई बैंक निफ्टी के लिए सेटअप वगैरह दे दो, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन स्किल उतने अच्छे नहीं है मेरे, उसके लिए रियली सॉरी। तो देखो यहाँ पे अप्रोच क्या रखना है, सबसे पहले देखो मार्केट ओपन होता है ना 9:15 बजे, आप क्या करो, अगर आप बिगिनर हो तो पहले 5-10 मिनट या फिर 15 मिनट अवॉइड कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट पहले 5 मिनट तो आपको अवॉइड करने ही चाहिए। जो ग्रुप में मैं टिप देता हूँ, आप टिप के लिए मत आइएगा, सीखने के लिए आइए, ठीक है। मैं 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या मार्केट में सिर्फ टिप्स के लिए आते हो, तो टिप के लिए मत आइएगा, टिप के लिए बहुत सारे अदर ग्रुप आपको मिल जाएंगे। तो आपके आपको रिक्वेस्ट है कि आप सीखने के लिए आइएगा, ठीक है। अगर एक बार आप सीख लिए ना, तो फिर आप लाइफ टाइम मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर टिप के भरोसे बैठोगे तो फिर इस ग्रुप से उस ग्रुप में आप लाइफ टाइम घूमते ही रहोगे, ठीक है। सो ऐसा मत कीजिएगा, सीखने के लिए आइए। तो सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी को आपको किस तरीके से अप्रोच रखना है सॉरी, आपको वन आवर का ट्रेंड आपको फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर मान लो अभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, वन आवर का ट्रेंड निगेटिव है एंड जो 15 मिनट का जो स्टॉक है, ठीक, वो आपको बाय दिखा रहा है, तो फिर आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। अभी के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, बड़े ट्रेंड के साथ हमें जाना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप बड़े ट्रेंड के साथ ही जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा ट्रेंड निगेटिव यानी सेलिंग की तरफ ये हमें दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट में जाएंगे एंड जो हमारा मोमेंटम देखेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था एंड ओपन होने के बाद देखना यहाँ पे मोमेंटम क्या था, यहाँ पे निगेटिव था, यानी हमें यहाँ पे सेलिंग ही करनी थी, ठीक है।
यानी हमें किसी भी हालत में सेलिंग करनी थी। एंड स्टॉक, अगर हम आरएसए की बात करेंगे, जो मोमेंटम का काम करता है, वो भी निगेटिव ही था, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो फिर आप क्या करोगे, 60 के ऊपर जा रहा है, एक तो 60 के ऊपर उसका जो अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है, उसका जो पीक होना चाहिए, जो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, एक तो वो अबोव 60 के ऊपर होना चाहिए, या फिर वो एटलीस्ट इस तरीके से अप साइड में दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, तो वो एक नेगेटिव दिखा रहा था, ठीक है, यानी यहाँ पे एक सेलिंग का सिग्नल हमें यहाँ पे कंफर्म था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो, मान लो आपको पहले 15 मिनट देखो, हमने यहाँ पे क्या क्या चेक किया, 1 आवर का ट्रेंड चेक किया, फिर मोमेंटम चेक किया 15 मिनट में, ठीक है। ट्रेंड आपको चेक करना है 1 आवर में, एंड जो मोमेंटम रहेगा वो आपको देखना है 15 मिनट में। उसके बाद हम जाएंगे 5 मिनट में। अब 5 मिनट में क्या आता है हमारा, ये जो ई में है वो हम 5 मिनट में देखेंगे। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ई में भी निगेटिव है, बड़ा ट्रेंड भी निगेटिव है, मोमेंटम भी निगेटिव है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सेलिंग का अप्रोच रखना है। अब देखो, मान लो आप बिगिनर हो एंड आपको समझ में ट्रेंड नहीं आया, पहले 15 मिनट में मार्केट बहुत वोलेटाइल था, लेकिन आपको ये तो पता है कि ट्रेंड क्या दिखा रहा है, ट्रेंड क्या दिखा रहा था, निगेटिव, मोमेंटम निगेटिव, इसका मतलब, एंड जो ई में क्रॉस हो रही है वो भी निगेटिव। अब यहाँ पे आपका अप्रोच क्या बनना चाहिए, आप मार्केट में जो भी बाउंस आता है आपका, वहाँ पे आपको सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपने मान लो आपने यहाँ पे ट्रेंड नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप वेट करो कि मार्केट में कहीं ना कहीं तो बाउंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंस आ गया, अब आपको करना क्या है, कोई भी बाउंस आता है, ठीक है, अब उस बाउंस को आपको सेल करना है। सबसे पहले हम 1 आवर में जाएंगे, ठीक है। 1 आवर में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हमें, अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 आवर में, जैसे 1 आवर में जाते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते, ठीक है। ये तो बाद में हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो, मान लो मार्केट में कुछ इस तरीके से होना है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको हम मार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसमें बाद हम 5 मिनट में जाएंगे, देखना यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें क्या क्या अप्रोच करना है, कि अब सब कुछ निगेटिव दिखा रहा था, फिर हम क्या करेंगे, एक कोई बाउंस के लिए वेट करेंगे, अगर हमें कोई बाउंस मिलता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, क्यों, अब देखो बड़ा ट्रेंड निगेटिव है तो फिर हमारा अप्रोच ये रहेगा कि शॉर्ट ऑन एवरी बाउंस, अगर हम बड़ा ट्रेंड अप साइड में है, ठीक है, एंड अगर हमें पे कोई डीप मिलती है तो फिर हम वहाँ पे क्या अप्रोच रखेंगे, बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन राइज, ठीक है। बाय ऑन डीप, अगर ट्रेंड बड़ा ट्रेंड अगर अप है एंड अगर डाउन है तो फिर हम सेल ऑन राइज, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए हमें एक बाउंस मिल गया, अगर इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सेल की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में करना है। जब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड उसका कंफर्मेशन भी मिल गया, ठीक है, इस रेड कैंडल के लिए कंफर्मेशन भी आ गया, एंड ये जो दो कैंडल यहाँ पे बनी थी उसका भी रेट जो लो है यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है। तो कलर में थोड़ा अलग देता हूँ, उसका लो भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर आप फुल क्वांटिटी में मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखना, मार्केट करीब हमारे जो 180 से मार्केट कहाँ पे गिरा था, इस कैंडल तक, यानी करीब हमें 100-150 पॉइंट का फॉल मिल गया है, वो भी पहले कुछ 10-15 मिनट में, ठीक है, 15-20 मिनट में हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात है, या पहले आधा घंटे में हमें यहाँ पे एक मिल गया है। उसके बाद जो देखो, हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखे थे, हमने ये जो टारगेट था हमारा वो भी यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा था कंटिन्यू, एंड जैसे मार्केट ने एक स्विंग, यहाँ पे जो एक स्विंग लगा था, जैसे मार्केट ने स्विंग का लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा नीचे गिरा। अगर आप बड़े ट्रेंड की बात करोगे यहाँ पे, तो हम बड़ा ट्रेंड फिर एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस निगेटिव ही था, ठीक है, आज का जो यहाँ पे निगेटिव ही रहा था मार्केट। उसके बाद देखो मोमेंटम यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ था, फिर एक बार मार्केट ने यहाँ पे बाउंस दिया, ठीक है। अब वो बाउंस कहाँ तक दिया था, अगर उस बाउंस को भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 15 मिनट में हम जाके बाउंस को देखते हैं। देखो, उसके बाद मार्केट में एक बाउंस आया था, एंड ये बाउंस में हमने ग्रुप में कैप्चर किया था, ठीक है। उसके बाद देखना, लेकिन यहाँ पे जो बाउंस आया था वहाँ पे क्या हुआ, जो हमने जो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मार्क करके रखे थे, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे, वो वहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। अगर अब इसको
तो डाउ थ्री के हिसाब से देखोगे तो देखना यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। यानी यहाँ पे मार्केट ने डाउ थ्री को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फॉलो किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक नेगेटिव क्रॉस हुआ था एंड जैसे ही यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल गया, ठीक है। आप कन्फर्मेशन किस तरीके से मिल सकता है, हो सकता है आप में से कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो फिर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। आप जो आपको सूट करता है आप उस तरीके से काम कर सकते हो मार्केट में। उसके बाद देखना मार्केट फिर एक बार यहाँ पे गिरा, देखो कितना सिंपल है। अब देखो मैं ग्रुप में अपडेट देता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार आपको टिप देता रहूँगा, ठीक है। हर बार मैं आपको बाय सेल करता रहूँगा, तो इस तरीके से काम नहीं होता है, ठीक है। मैं अपने लिए पोजीशन भी लेता हूँ एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप फंड मैनेज करते हो या किसी के लिए करते हो का, तो डेफिनेटली मैं करता हूँ, लेकिन मैं जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका ही फंड मैनेज करता हूँ, बाकी किसी के लिए मैं करता नहीं हूँ। एंड बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे पूछ रहे थे, जो मैं आपको उसमें अपडेट देता हूँ डेटा एनालिसिस के लिए। तो देखो मैं वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है फॉक्स ट्रेडर। तो वो जो आपको पड़ेगा, और अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास मिनिमम 50 लाख का कैपिटल हो, या फिर आप मान के चलो कि 20 25 30 लाख का कैपिटल तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो 20 25 लाख का कैपिटल आपके पास है तो ही आप उसको यूज़ कीजिएगा। उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 40,000 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। आई थिंक मुझे याद नहीं, मैंने उसमें जीएसटी एक्स्ट्रा दिया था फिर ये उसमें इंक्लूड था। तो वो चाहे आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास मिनिमम 50 लाख या फिर 30 लाख का कैपिटल ना हो फिर आप उसको यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो आपको कुछ काम का होगा नहीं वो। क्योंकि देखो उसमें डेटा एनालिसिस वगैरह बहुत हाई लेवल की चीज़ें, एंड वो जो सॉफ्टवेयर है वो अल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो सेमी ऑटोमेटेड काम करता है, उसमें आपको सारी चीज़ें फीड करनी पड़ेंगी तब जाके आपके लिए काम करेगा। अगर आप सिमिलर तरीके से अगर आपको कुछ और सॉफ्टवेयर चाहिए तो फिर एक दूसरा है स्पाइडर। उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको करीब 55 या 60,000 के आसपास। वो भी डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एंड तीसरा है फाल्कन, ठीक है। एक फॉक्स जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैंने स्पाइडर भी यूज़ किया हुआ है, फाल्कन मैंने ट्राई नहीं किया है। तो फॉक्स फॉक्स दूसरा रहेगा हमारा स्पाइडर एंड फाल्कन। इन तीनों में से आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो अगर आपका कैपिटल 25 30 लाख के ऊपर है। लेकिन अगर आपका कैपिटल, ठीक है, 1 लाख के अंदर है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेस्ट ट्रेडर, NEST, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टर्मिनल है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी भी उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं अभी मैं एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाई नहीं करता हूँ, मैं कम से कम 2 टर्मिनल तो यूज़ करता हूँ। तो जो दूसरा रहता है मेरा वो रहता है नेस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसको भी अगर आप अगर वो पेड में होता तो कम से कम उसके कोई भी कंपनी उसके 20 25 हज़ार रुपये उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस चार्ज कर सकती है, लेकिन वो फ्री में अवेलेबल है। अगर आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है तो फिर उसको डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। एंड चार्ट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ, देखो ये अपना ट्रेडिंग व्यू। तो ये भी आपको, उसको भी आपको मेरे ख्याल से कुछ सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी चीज़ें वो आपको ये investing.com में मिल जाएगी फ्री में। तो ट्रेडिंग व्यू भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसकी भी कॉस्ट आपको पड़ेगी करीब 40,000 प्लस जीएसटी, यानी 47 45,000 के आसपास जाता है। एंड मेरा जो ईयरली अगर आप देखोगे तो मेरा ईयरली खर्चा सिर्फ 1.5 लाख के आसपास होता है इस सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, मेरे कुछ सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन यानी कोई की प्रोवाइड की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। जो डेटा प्रोवाइडर होते हैं ना, लाइक देखो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो इसको भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये फ्री में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ये बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट EOD के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो फ्री में। नहीं, इसका सब्सक्रिप्शन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप फ्री में बहुत सारी इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फ्री में आप यहाँ पे सीख भी सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली आप यहाँ पे कुछ देख लेना, इसका ऐप डाउनलोड कर देना, ठीक है। आई थिंक ये दोनों एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वेब ऐप भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड दूसरा है ये, तो इन सारों जो 3 4 में जो सब्सक्रिप्शन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्कैनर वगैरह, स्क्रीनर वगैरह सब कुछ, जो OI वगैरह कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ये सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो अगर आप मार्केट से पैसे कमा रहे हो तो फिर आपको इस ऐसी चीज़ में पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई खर्चा नहीं होता है, ये बस एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो कि आपको 1 2 दिन में कवर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू भी बहुत महंगा आता है, लेकिन अगर आप पैसे कमाते हो उतने तो ही इसको यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज देखो मैं आपको ये ऑप्शन भी मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, ये देखो फायर्स, ठीक है। ये फायर्स भी आप यूज़ कर सकते हो।
चाहे तो फिर आप एक ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे और आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो उसके बाद देखो इस तरीके से ट्रेड होता है। एंड अगर आप जो पहले सेटअप मैंने दिया था आपको 1 मिनट का, उसको भी आप देख सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो, तो देखना आज का जो कैंडल बना था यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइन्स दिख रही होगी, लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी थी यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे जो आज का जो फर्स्ट कैंडल था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा सब कुछ ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, ठीक है। जो सपोर्ट देखो ये कलरफुल लाइन्स नहीं है, हर लाइन का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन में कुछ ड्रॉ किया, या फिर स्काई ब्लू में किया, या फिर पर्पल लाइन में, या फिर देखो रेड वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पर्पल भी पिंक भी मिलेगा, रेड वगैरह भी मिलेगा। तो हर लाइन का एक सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसे ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। कोई भी मन में आया तो ऐसा ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट मिनट का कैंडल है हमारा। तो जैसी मार्केट फॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ एंड एग्जैक्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मेरा एक ऐसा एनालिसिस था, जो एलियट वेव न्यू वेव के बेसिस के ऊपर एक एनालिसिस था कि मार्केट में एक बाउंस आएगा। तो देखना यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ से रिवर्स होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड लिया था, एंड जब यहाँ पे आया अराउंड इस लेवल के आसपास, तो मैंने आपको भी सजेस्ट एक कॉल दिया था, ठीक है। तो जो कि हमारा कॉल बहुत अच्छा चला। उसके बाद देखो मैंने आपको यह अपडेट भी दिया था कि अगर इस यहाँ पे देखना, अगर मैंने आपको अपडेट दिया था कि 35,090 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर आप एक और अच्छा एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि हमें यहाँ पे इस लेवल के आसपास लेके जा सकता था, ठीक है। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट यही से रिवर्स हुआ, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखो जैसे कि मैं आपको बोला था कि यहाँ पे हमें एक बाउंस मिलेगा, उस बाउंस को हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद मार्केट फिर ऊपर यहाँ से जाने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुई, मैंने फिर से यहाँ पे इसको शॉर्ट मारा था, ये ऑलरेडी मार्क था, ठीक है। अब देखो ये मैंने लाइव मार्केट में मार्क नहीं कर दिया लाइन, ये सारे मैंने एक दिन पहले ही मार्क करके रखे। तो और जैसे ही यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मैंने उसको एक बार फिर से शॉर्ट मारा। एंड आगे जाकर अगर आप देखोगे तो देखो हमारे जो 1 मिनट का सेटअप है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो यहाँ पे बना था। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे हमने बहुत अच्छा यहाँ पे ये ट्रेड मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था, जो आई थिंक मैंने 225 वाला कॉल हमने करी, 325 या 300 ऐसे कुछ हमने, ठीक है। वहाँ पे हमें 100-150 रुपये मिले थे उस कॉल में। तो वही सेटअप था, ठीक है। उसके बाद भी हमें एक सेलिंग के साइड में एक सेटअप मिला था, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिला था, एंड 1 मिनट के हिसाब से। एंड उसके बाद हमारा एक लास्ट ट्रेड भी था, जो कि 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे बना था। तो देखो इस तरीके से आपको मार्केट में अप्रोच रखना है। आपको 1 आवर का ट्रेंड कभी 1 आवर का जो ट्रेंड है आपको कभी भूलना ही नहीं, ठीक है। अब मान लो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 आवर का ट्रेंड यहाँ पे निगेटिव है, एंड 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक अप है, ठीक है। तो इस तरीके से मिल सकता है। तो फिर आपको वहाँ पे करना क्या है कि आपको हाफ क्वांटिटी में बाय करना है। अगर दोनों अगर आपके फेवर में है तो फिर आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर बड़ा ट्रेंड निगेटिव है एंड 15 मिनट अगर आपको मोमेंट ऊपर के साइड में दिखा रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे ट्रेंड, एक तो वहाँ पे दो ही कंडीशन वहाँ पे हो सकती थी। एक तो हो सकता है मार्केट एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा हो, या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। अब ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से ढूंढते हैं, वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने पड़ेंगे। अब डाइवर्जेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता नहीं हो तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक तुरंत यहाँ पे 1 मिनट में समझा देता हूँ। मैं उसके लिए मैं आपको 5 मिनट में लेके जाता हूँ। तो डाइवर्जेंस देखना किस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू एक लोअर लो बना रहा है। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो फिर मैं आपको लाइन चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखना इस तरीके से एक मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर की बात करोगे ना, तो इंडिकेटर यहाँ पे क्या करेगा, एक लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। देखना किस तरीके से एक लोअर हाई बना रहा है, यानी अगेंस्ट डायरेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको देखो इस तरीके से आप लगा सकते हो। इंडिकेटर यहाँ पे लोअर लो बना रहा है एंड सॉरी प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना रहा है एंड इंडिकेटर एक लोअर हाई बना रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल होने की चांसेस है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखना। अगर आपको इस तरीके से अगर आप देखोगे, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, प्लस एक यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ। देखो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मान लो यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ, उसके बाद हम आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, 35,050 के ऊपर।
मार्केट ने हाई कहाँ पे लगा, 50 के ऊपर से 215 तक हाई, यानी आपको 150 से लेके 160 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो जितनी सिंपल चीज़ें हो सकती है उसको फॉलो करो। डेटा एनालिसिस वगैरह बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें, आपका वॉल्यूम अगर 10,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी के ऊपर से हो, प्लस आपका कैपिटल भी 50 लाख के ऊपर हो, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एंड ऑप्शन का चार्ट किस तरीके से देखना है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे याद आ ही गया तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से दो सेपरेट विंडो बनाओ, ठीक है। अब मार्केट में मान लो प्राइस चले 35,000, ठीक है। हम यहाँ पे 35,000 का कॉल यहाँ पे ऐड कर दें। यहाँ पे मैं 35,000 का पुट ऐड करता हूँ, ठीक है। 1 जुलाई का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। टाइम फ्रेम में अभी के लिए 1 मिनट कर देता हूँ। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला आएगा हमारे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, के बाद आएगा हमारा वीवैप। सेम चीज़ें हम वहाँ पर भी ऐड कर लेंगे पुट साइड में। देखो ये आप अब ये आप पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो। मैं पर्सनली 1 मिनट एंड 5 मिनट यूज़ करता हूँ। आप चाहते हो इसको 3 मिनट में यूज़ कर सकते हो या फिर 5 मिनट में भी उसके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ओवाई का जो सिग्निफिकेंस है उसको अलग अलग होता है। अब वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ। तो देखना मैंने यहाँ पे ओवाई का शीट यहाँ पे यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे मैं आप 1 मिनट में आपको कॉल का चार्ट दिखाता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसी वजह से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वाई के साथ ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब ओवाई, ये ओवाई इंडिकेटर है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट प्राइस यहाँ पे चल रही है, एंड डीसी जरा में क्या लेना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डाउन, ठीक है। प्राइस डाउन हो रही है एंड ओवाई अप हो रहा है, ठीक है। प्राइस डाउन ओवाई अप, ठीक है। ओवाई अप प्राइस डाउन यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश, यानी मार्केट क्या स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो अब फिर आपको करना क्या है, देखो ये वो सेटअप तो मैंने आपको दिए, लेकिन आप ऑप्शन के चार्ट को देखकर भी आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। तो देखो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। उसके बाद क्या मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस डाउन हो रही थी कंटिन्यू, लेकिन ओवाई अप बिल्ड हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यानी देखो प्राइस डाउन ओवाई अप यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश थी मार्केट। उसके बाद देखना क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस गिरती रही, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो सेम उसी तरीके से मार्केट में हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस अप ओवर डाउन, ठीक है। प्राइस अप, यहाँ पे प्राइस अप हो रही थी, ओवर डाउन होती है यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। यानी क्या हो रहा था, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही थी, या फिर क्या हो सकता था एक शॉर्ट कवरिंग हो रही थी मार्केट में। यानी जिन्होंने ये देखो मार्केट लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे। तो हो सकता है वो यहाँ पे बुक करे होते अपना प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो प्राइस अप, प्राइस ऊपर जा रही थी, ओवर नीचे जा रहा था, प्राइस अप ओवर डाउन। देखो ये कॉल चार्ट का है, ठीक है। अब ये सिमिलरली पुट पुट चार्ट के लिए भी है, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि इंटरनेट पे हमें कुछ अलग मिला, ठीक है। ये ऑप्शन के चार्ट का ये आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी ढूंढ लो, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो कोई हर कोई अपने अपने हिसाब से डालता रहता है। तो ये ऑप्शन क्या है, जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा ना वो फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन ये जो है वो आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। ये कॉल स्पेशल ऑप्शन के चार्ट में बहुत सी सारी चीज़ें थे वो कोई अप्लाई करता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ऑप्शन के चार्ट को देख के भी आप मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें होती है। तो आप देखना यहाँ पे आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर आपने जो नोटबुक रहेगा उसमें आप डाउन सॉरी वहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत मैं आपको आप क्या करो, ये आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसकी उसके हिसाब से आप क्या करो, उसको बैक टेस्ट करो, ठीक है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही है, ओ वाई भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस प्राइस अप ओ वाई अप, ठीक है। प्राइस अप ओ वाई अप यानी बुलिश, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। सिमिलरली
OI भी यहाँ पे डाउन हो रहा है एंड प्राइस भी डाउन होती है, फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब इस तरीके से मैं उसके करो फॉलो करो मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रही है एंड OI नीचे जा रहा है, ठीक है। प्राइस अप OI डाउन, प्राइस अप OI डाउन, प्राइस अप OI डाउन, ठीक है। प्राइस अप OI डाउन यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी जिन्होंने भी यहाँ पे देखो शॉर्ट किया होगा मार्केट में या फिर ओवरनाइट शॉर्ट शॉर्ट करके रखा होगा, वहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। प्लस हमें यहाँ पे वीवैप का भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट ने वीवैप को क्रॉस किया यहाँ पे देखो मार्केट, अगर आपको ऑप्शन चार्ट को फॉलो करना है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसको याद रखना कि जब भी मार्केट प्राइस अगर वीवैप के आसपास आती है फिर आपको वहाँ पे एक ज़बरदस्त बाउंस, इधर बाउंस देखने को मिलता है या फिर मार्केट वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वीवैप एक बहुत ही पावरफुल टूल है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा ऑप्शन चार्ट में। बाकी आप फ्यूचर के चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो ऑप्शन चार्ट के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। तो अभी के लिए मैं आपको जो सेटअप मैंने यहाँ पे दिया उसको आप थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए लाइव मार्केट में। एंड दूसरी चीज़, एक एक्सपायरी का सेटअप भी मैं आपको देता हूँ, वो मैं आपको कल रिकॉर्ड करके दूंगा। ये जो सेटअप है वो एक्सपायरी के दिन आप सिर्फ 12 बजे तक ही यूज़ कीजिएगा, 12 बजे के बाद वो काम नहीं करेगा क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है। तो वो एक्सपायरी के लिए मैं आपको अलग से सेटअप दूंगा। सिर्फ एक्सपायरी के दिन 12:30 बजे के बाद अब इसको यूज़ मत कीजिए। 12 साढ़े 12 बजे 12 या 12:30 तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप इसको यूज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो ये काम तो उसी तरीके से करेगा, लेकिन होगा क्या कि मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर एक आपको थोड़े फेक सिग्नल या फिर क्या होगा, आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर एक्सपायरी के दिन 12 साढ़े 12 बजे तक ही उसको यूज़ कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब क्या हो कि अब वीडियो बहुत लंबा हो गया तो बैक टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट भी देखता हूँ, ठीक है। देखो हम थोड़ा सा और कहीं पे भी पीछे चले जाते हैं। चलो मान लो हमने यहाँ से शुरुआत की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम अब दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉकेस्टिक भी हमारे फेवर में है। बड़ा ट्रेंड देखना है तो फिर आपको 1 आवर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 आवर का ट्रेंड शायद यहाँ पे एक तो या चलो वो भी मैं दिखाई देता हूँ आपको, आप खुद तो यहाँ पे करोगे नहीं, सर्च करोगे नहीं, यहाँ पे मैं खुद ही आपको दिखा देता हूँ। देखो मोमेंटम को देखते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ट्रेंड यहाँ पे एक तो बुलिश होगा या फिर एक बुलिश की तैयारी में हो सकता है, ठीक है। देखो ट्रेंड यहाँ पे बुलिश ही है, बुलिश की तैयारी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड अप, वो मोमेंटम भी फेवर फेवर में है, ठीक है। उसके बाद हम 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट के बाद देखो पॉजिटिव निगेटिव क्रॉस ओवर, ठीक है। आप इसको जो पॉजिटिव निगेटिव क्रॉस ओवर हम ये में देखते हैं, आप उसको 15 मिनट 5 मिनट में एक शफल करके आप क्विकली देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि बड़ा ट्रेंड क्या कर रहा है तो आप क्विकली शफल करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये सेटअप के ऊपर आप थोड़ा काम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छी सेटअप है, ये आपको कोई पैसे देकर भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए। एंड इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।